हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 3.1 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 3.2 को, वो भी बहुत ज़्यादा आसानी से, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों, अगर आपने इससे पहले की प्रश्नावली कंप्लीट नहीं की है, वहाँ जाइए और हमारे चैनल पर वीडियो देखिए और उसको कंप्लीट करके आइए, ठीक है। तो बच्चों, इसको करने से पहले हमें समझना होगा इसे, ये क्या है। देखो, इसे हमें, इस टेबल को हमें समझना होगा अच्छे से, ठीक है। देखिए A1/A2 बराबर नहीं होगा B1 B2 के, तो ये मान जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं भी समझाऊंगा ऐसे। इन तीनों को हमें समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को करने के लिए, ठीक है। बच्चों, अगर A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर होगा C1/C2 के, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे संपाती, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक सीधी रेखा है और उसी के ऊपर दूसरी भी रेखा जाती है ऐसे करके, ठीक है। तो इसकी सीधी रेखा जाती है तो इसके बीच में कई सारे पॉइंट्स होंगे, तो ये कई सारे पॉइंट्स होंगे तो इसके अनेक हल हैं, ठीक है। देखो, संपाती है, इसका क्या होता है, इसमें अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं इसमें अनेक हल होते हैं, ठीक है। इसमें अनेक हल होते हैं और जिसमें हल होते हैं, जिसका हल हो रहा है तो वो कहलाता है संगत। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो, A1 A2 सब बराबर हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक रेखा जब जा रही है उसके ऊपर दूसरी रेखा भी जा रही है तो उसके अनेक हल होंगे, तो उसके बहुत सारे हल हो रहे होंगे, तो इसी को हम बोलते हैं संपाती। और संपाती इसके क्या हो रहे हैं? अनेक हल हो रहे हैं ना, और जिसके हल हो रहा है, जिसका हल हो रहा है उसको हम बोल देते हैं संगत, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर हम लेते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है। देखो, A1/A2 B1 B2 के बराबर नहीं है। देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी, ठीक है। प्रतिच्छेदी का मतलब एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे जा रही है और बीच में यहां पर ये बिंदु मिल रहा है यहां पर, ठीक है। तो इसका हल कितना होगा? सिर्फ इसका एक हल होता है, इसका होगा एक हल, ठीक है। एक हल होगा और हल हो रहा है इसमें, तो हल हो रहा है तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा संगत। हल हो रहा है तो ये भी हो जाएगा संगत, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर जो हमें समझना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे? देखो, इस कंडीशन को हम बोलते हैं समांतर, ठीक है। ये इस कंडीशन में क्या? समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं मतलब ये रेखाएं ऐसी जा रही हैं। जब ये रेखाएं ऐसी जा रही हैं तो मिलनी है ही नहीं, तो मिलनी है तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। जब इसका कोई हल होगा नहीं तो ये क्या कहलाएगी? ये असंगत कहलाएगी, ठीक है। ये क्या कहलाएगी? असंगत। तो ये होगी असंगत, ठीक है। समझ में आ गया ना आपके? अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को बार बार देखा करो, अगर बार बार देखोगे तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो छोटे से पॉइंट है ये हमारी आगे की प्रश्नावली को करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो देखो बच्चों, में प्रश्न नंबर 1 क्या दिया हुआ है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है, यानी कि 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गणित की प्रतियोगिता में क्या लिया? कंपटीशन में भाग लिया है, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़के जितने भी हैं उससे 4 और अधिक लड़कियां हैं, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, बहुत ही आसानी से हम इसको करने वाले हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बस सिर्फ जैसा कराते जा रहा हूँ उस पर ध्यान देते रहना, ठीक है। तो हम इसको हल करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर, माना, अब देखो लड़कों की संख्या हमें एग्जैक्ट तो पता है नहीं, हमें निकालनी है, तो हम इसको x मान लेंगे, लड़कों की संख्या को x मान लेंगे, तथा देखो लड़कियों की संख्या को क्या मानेंगे? लड़कियों की संख्या को हम y मान लेते हैं, ठीक है। लड़कों की संख्या को x मान लिया और लड़कियों की संख्या को y मान लिया, ठीक है। तो आप ध्यान देते रहना। तो अब क्या होगा? देखो, प्रथम शर्तानुसार, देखो प्रथम शर्त क्या रखी हुई है उसने, क्या लिखेंगे? प्रथम। तो देखो बच्चों, पहली कंडीशन उसने हमें क्या दी है? पहली कंडीशन वो कह रहा है कि लड़के और लड़कियां मिलकर, यानी लड़के मान लिया हमने x और लड़कियां मान ली हमने y, बराबर टोटल कितने हैं? 10 हैं। तो 10 है, ये हो गई हमारी पहली समीकरण, ठीक है। जो पहले उसने दिया हुआ था कि लड़के और लड़कियां कुल मिलाकर कितनी है? 10 है, तो ये हमारी हो गई पहली समीकरण, ठीक है। अब करते हैं हम दूसरी समीकरण। अब दूसरी समीकरण क्या दी हुई है देखो उसने, तो क्या लिखेंगे? देखो, द्वितीय शर्तानुसार अब क्या दिया हुआ है देखो उसने, देखो द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी 4 क्या हो? अधिक हो, ठीक है। लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी है? y मानी है। लड़कों की संख्या क्या मानी है? हमने x मानी है। और लड़कियों की संख्या कितनी अधिक हो? 4 अधिक हो, तो यहां पर लिख देंगे हम प्लस का 4, ठीक है। लड़कों से क्या है? 4 अधिक है लड़कियों की संख्या, तो हमने यहां पर लिख लिया। तो हमारी ये समीकरण कैसे बन जाएगी? देखो,
ये y है, इस x को इधर को ले जाऊंगा तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस वहाँ का कितना रहेगा 4 रहेगा, ठीक है। और ये क्या बन गई हमारी, ये बन जाती है हमारी समीकरण 2, ठीक है, ये हमारी समीकरण 2 बन गई। अब देखो बच्चों, अब सिंपल तरीके से वही करेंगे जो हम पहली प्रश्नावली में इसकी कर रहे थे। क्या करेंगे, इसमें इसके ग्राफ निकालेंगे। ग्राफ निकालने के लिए हम इसके बिंदु निकाल लेते हैं। पहले हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पहली प्रश्नावली में कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 क्या दी हुई है हमें, क्या दी हुई है, x + y = 10 दी हुई है। यह हमें पहली समीकरण दी हुई, ठीक है। इससे हम 2 बिंदु निकाल लेते हैं इसके। देखो x की जगह हमें कुछ ऐसा रखना है जिससे हमारा ग्राफ ना अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाए, ठीक है, ताकि हमें ग्राफ बनाने में ज़्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। देखो मैं x की जगह पर अगर 2 रखता हूँ, तो x की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ तो देखो x तो मेरा 2 हो गया और प्लस y हो गया बराबर 10, ठीक है। अब ये y मेरा ऐसा रहा, इस 2 को उधर को भेजूंगा तो ये हो जाएगा -2 और बराबर हो जाएगा 8, यानी कि मेरा y कितना आ गया, y मेरा आ गया 8 आ गया, है ना, y मेरा कितना आ गया 8। तो इसको मान लेता हूँ मैं p बिंदु मान लेता हूँ, p मान लेता हूँ। p x कितना है हमारा 2 आया, तो x की जगह 2 लिख दो। y कितना है, y 8 आया तो 8 लिख दो यहाँ पर, तो ये हमारा एक पॉइंट निकल गया, ठीक है। देखो एक बार मैंने x बराबर 2 रखा। अब इसी समीकरण में हमें y बराबर कुछ रखना पड़ेगा। देखो y बराबर क्या रखूँ मैं जिससे अच्छे से सॉल्व हो जाए। देखो y बराबर मैं रखता हूँ इसमें 5, ठीक है। ऐसे ही आपको भी सोच सोच के करना है जिससे हमें ग्राफ क्या हो, बनाने में आसानी हो, ठीक है। फिर से एक बार कह रहा हूँ, तो देखो y बराबर मैंने 5 रखा, तो यहाँ पर कितना आ गया, x की जगह पे x ही रहा, y की जगह पे 5 रखा और बराबर हो गया 10। तो x ऐसे ही रहा, ये 5 उधर का जाएगा तो इकाई का हो जाएगा -5 हो जाएगा। 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया हमारा, x बराबर 5 आ गया। तो यानी कि हमारी p तो निकल गया, q बिंदु क्या निकल गया हमारा, x कितना है इसमें, x है हमारा 5 और y कितना है, y भी है हमारा 5। बस सिंपल, देखो हमारे 2 बिंदु निकल गए ना ग्राफ बनाने के लिए। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 से कर लेंगे। देखो बच्चों समीकरण 1 से तो हमने 2 बिंदु निकाल लिया, अब है समीकरण 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 से। देखो समीकरण 2 हमारी क्या है, हमारी समीकरण 2 है y - x = 4, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, देखो एक बार y बराबर 0 रख लेंगे। देखो y बराबर मैंने 0 रखा तो मेरा कितना आ गया, y तो 0 हो गया, y तो 0 हो गया। यहाँ क्या बचा, -x = 4, तो -x यहाँ पर बचा और ये माइनस चला गया इधर को तो ये हो गया -4, ठीक है। तो इसको क्या मान लूंगा मैं, r बिंदु मान लूंगा। x कितना है -4 लिख दो और y कितना है 0, तो y की जगह पे 0 लिख दो, ये हो गया, ठीक है। अब दूसरी बार फिर से करेंगे। अब क्या करेंगे, एक बार y बराबर 0 रखा, अब x बराबर 0 रख देंगे। x बराबर 0 रखने पर ये देखो x बराबर 0 रखा, ये तो 0 हो गया, 0 हो गया बराबर 4, तो यानी कि y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दोगे r PQR, यहाँ पर s बिंदु मान लोगे इसको। एज x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, तो हमारे ये बिंदु निकल गए। अब हम क्या खींचेंगे, अब हम इसमें बहुत ही आसानी से ग्राफ को बना लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम खींच लेते हैं इसका ग्राफ। मैंने अब समीकरण 1 और उसके बिंदु रख दिए हैं, समीकरण 2 और उसके बिंदु, और ये हमारा ग्राफ खींच लिया मैंने। पेन से खींचा, पेंसिल से करना, ठीक है। ये जैसे कि हमें पता है क्या होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है, ये x होता है और ये x डैश होता है। देखो हाइस्ट इसमें x वाला कितना है, 2 5 5, तो ये मैं यहाँ पर 5 तक खींचता हूँ। देखो 1, ठीक है, 6, ये मैंने खींच लिया। ऊपर खींच लेते हैं 1 8, हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो चुका है। देखो पहला बिंदु हमारा क्या है, देखो P पे क्या है, x तो 2 है, प्लस का x तो 2 है यानी कि यहाँ पर, ठीक है। लेकिन y कितना है, 8 है, y 8 है यानी कि y कितना है, 8 है, और x कितना है 2, यानी कि हमारा पहला बिंदु आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कौन सा आएगा, 2 और 8 वाला, ऐसे करके लेते हैं, ठीक है। अब देखो Q दूसरा पॉइंट हमारा 5, यानी x भी 5 है और y भी कितना है, 5 है। तो देखो x तो 5 हमारा यहाँ पर है, देखो y 5 हमारा यहाँ पर है और x 5 हमारा यहाँ पर है, x 5 हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है, y भी 5 है और x भी 5 है। तो हमारे ये देखो 2 बिंदु आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन 2 बिंदुओं को मिला देंगे, ठीक है। तो मिला दो फिर, ये मैंने 2 बिंदुओं को मिला दिया, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा बिंदु, देखो r, x तो 0 है यानी x तो यहाँ पर 0 है और y कितना है इसमें, 4 है, यानी कि y 4 यहाँ पर आएगा, ठीक है। पहला बिंदु यहाँ पर आ गया हमारा। और दूसरा क्या, देखो s, x तो है -4 यानी x कितना है, -4 है और y कितना है इसमें 0 है, तो यानी कि कौन सा है ये,
-4 0 वाला बिंदु है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और देखो ये वाला कौन सा है, ये 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को भी मिला देंगे, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को भी मिला देंगे। तो देखो बच्चों ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे ही हमें ग्राफ खींचने हैं। अब देखो इसके समीकरण लिख देंगे, पहली समीकरण का था तो यहाँ पे लिख देंगे x + y = 10, ठीक है। इसमें भी आप लिख दोगे कौन सी, दूसरी समीकरण का था y - x = 4। तो बच्चों ये ग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, देखो आंसर हमारा आ गया है यहाँ पर x का 3 आ गया है और y का 7 आ गया है। देखो क्यों, क्योंकि ये कहाँ पर कटा है, ये बिंदु कहाँ पर कटा, ये बिंदु कटा जहाँ पर देखो ये y का कितना है 7 है और x का कितना है 3 है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, अतः हल x = 3 और y = 7, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों हमने ग्राफ खींच लिया, ग्राफ खींच के हमारा उभयनिष्ठ बिंदु कितना आ गए, 3 और 7 आ गए, यानी कि x के 3 आ गए और y के 7 आ गए। तो लड़कों की संख्या हमने x मानी थी, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है, और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, लड़कियों की संख्या क्या मानी थी हमने, y मानी थी, y कितना आ गया 7 आ गया, यानी लड़कियां 7 हैं और लड़के कितने हैं 3 हैं। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी हम सेम वैसे करेंगे तो और भी ज़्यादा आसान है, बहुत ही आसान है, जैसे करते जा रहा हूँ वैसे ही आपको भी करते जाना है, ठीक है। आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है इसमें। देखो क्या लिखा हुआ है, पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, माना, तो देखो बच्चों हमने पहले क्या लिख लिया, माना एक पेंसिल की कीमत को हमने मान लिया x रुपए है, ठीक है। पेंसिल की कीमत को हमने x मान लिया है और कलम की कीमत को हमने y रुपए मान लिया है, ठीक है। हमें ये करना है। अब हम करते हैं आगे की प्रोसेस, जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, प्रथम प्रश्नानुसार देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, पहली कंडीशन में प्रश्न में क्या दी गई है, कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का, क्या कह रहा है, 5 पेंसिल, यानी कि 5 कितने कह रहा है, 5 तो पेंसिल हैं प्लस 7 कलम हैं। देखो 5 पेंसिल प्लस 7 कलमों का मूल्य कितना कह रहा है, 50 रुपये कह रहा है। तो यानी कि हमने पेंसिल को क्या माना है, देखो x माना है तो x ही लिख दो, और कलम को हमने क्या लिखा है, y लिखा है तो y लिख दो, बराबर कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। और ये क्या बन जाती है, ये हमारी बन गई एक समीकरण बन गई, ठीक है, समीकरण नंबर 1 बन गई। अब देखो ऐसी दूसरी कंडीशन भी निकाल लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है उसने, देखो 7 पेंसिल है, 5 कलम है, कलम को हमने माना है y, बराबर टोटल कितने रुपए में मिलते हैं, 46 रुपये में मिलते हैं। तो ये हमारी देखो दूसरी समीकरण तैयार हो गई बनकर, ठीक है। ये हमारी दूसरी समीकरण बनकर तैयार हो गई। हमें करना ही क्या, जो क्वेश्चन में दिया वही तो उतारना है ना, जहाँ तक कर लिया। अब हमने इसका ग्राफ बनाना होता है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बिंदु निकाल लेते हैं। तो वैसे ही करेंगे सेम जैसे कर रहे थे। देखो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 5x है प्लस 7y है बराबर 50 है। देखो मैं इसमें अगर y बराबर 0 रखता हूँ, यानी कि y बराबर मैंने रखा है इसमें 0, समीकरण में अगर मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो y तो 0 हो गया, यानी कि ये 5x तो ऐसे ही रहा, और ये जो 7 था, देखो y तो 0 रखा है तो y 0 रखा है, 0 जिससे भी गुणा होता है वो उसको भी 0 कर देता है। अब देखो ये तो पूरा 0 हो गया, बराबर क्या हो गया 50। तो यानी कि देखो 5 से 50 कितनी बार कटता है, 10 बार कटता है। तो यानी कि x इधर बचा, उधर कितना आ गया 10, तो x का मान कितना निकल गया 10, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं p लिख सकते हैं, x कितना है हमारा 10 है और y कितना है हमारा 0 है, बस ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब देखो अब दूसरी बार में क्या रखेंगे, अब देखो x की जगह पे मैं 3 रख लेता हूँ। देखो x की जगह पे 3 रखने पर देखो x की जगह पे 3 रखा तो ये क्या हुआ, 5 गुणा 3 हो गया, यानी 5 क्या हुआ, 3 से गुणा हो गया, तो प्लस कितना आया 7y वैसे ही रहा, 50 वैसे ही रहा, ठीक है। 5 3 15 हो गया, 15 प्लस 7y ऐसे ही रहा, बराबर 50 हो गया, ठीक है। अब देखो 7y ऐसे ही रहा और ये 15 उधर चला गया, 15 उधर चला गया, 50 15 उधर जाकर 50 के संग माइनस में हो गया। अब देखो 50 में से 15 घटाओगे तो कितना आ गया, 35 आ गया। देखो 7 से 35 में कितनी बार जाता है, देखो 7 पंजे 35, यानी 5 बार। तो y कितना आ गया, 5 आ गया, y कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब हमारे p q बिंदु क्या आ गया हमारे पास, देखो q बिंदु क्या आ गया हमारे पास, x तो रखा था हमने 3, तो यहाँ पर x के ऊपर 3 रख दो, और y कितना आ गया हमारा 5। तो ये हमारे पहली समीकरण से 2 बिंदु आ गए। अब चलते हैं समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 से देखो समीकरण 2 है हमारे पास, 7x प्लस 5y बराबर 46, ठीक है, इसको लिख लो। अब देखो x बराबर क्या रखें कि आसानी से हल हो जाए। देखो x बराबर मैंने इसमें रखा 3, x बराबर मैंने इसमें रखा 3, ठीक है। x बराबर 3 रखने पर देखो x बराबर मैंने इसमें 3 रखा है। अब देखो x बराबर 3 रखो
तो कितना हो जाएगा ये 7 गुणा 3 हो जाएगा प्लस 5y ऐसे ही रहेगा बराबर 46 हो जाएगा। देखो 7 3 21, 21 हो गया ना, 7 3 21 हो गया, 21 को उधर भेज दो तो यहाँ क्या बच गया 5y बच गया, ये 46 हो गया, ये माइनस इससे 21 घट जाएगा। अब देखो 46 से 21 घटा दो, देखो 5y ऐसे रहा, देखो 46 से 21 घटाओगे तो कितना आएगा 25 आएगा, 25 आएगा। 5 से 25 कितनी बार कटता है 5 बार, तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। इसमें बिंदु को r मान लेंगे और देखो x कितना है हमारे पास 3 रखा और y कितना आ गया हमारे 5 आ गया, तो बस ठीक है ना। अब क्या करना है, ये देखो अब अगर मैं x बराबर 8 रखता हूँ, देखो x बराबर मैं 8 रखता हूँ तो कितना हो जाता है, देखो 7 गुणा 8 हो जाएगा प्लस 5y ऐसे ही रहेगा बराबर 46 हो जाएगा। देखो 7 8 56 हो गया ना, 56 हो गया तो यहाँ 5y ऐसे ही रहा और ये 46 ऐसे ही रहा, ये 56 इधर जाके क्या हो गया माइनस का 56 हो गया ऐसे करके, ठीक है। अब देखो इसमें से घटा दो कितना हो गया 5y बराबर, देखो घटा दो कितना आ गया माइनस का 10 आ गया, माइनस का 10 आ गया। देखो 5 से 10 कितनी बार कटा 2 बार, और काय का 2 है माइनस का, तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, है ना, माइनस का 2 आ गया। देखो r हमारा आ गया था तो s बिंदु हमारे पास क्या आ गया, x आया हमारा 8, हमारा -2 आया, तो हमारे ये बिंदु निकल गए। अब हम क्या खींचेंगे, अब हम इसमें ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हमें पता है कि आंसर इसका क्या आएगा, देखो आंसर इसका सेम आ रहा है, उपनिष्ठ देखो इसके सेम आ रहे हैं, देखो q भी सेम आ रहा है और r भी सेम आ रहा है, 3 5 3 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर भी 3 5 ही आएगा, ठीक है। तो बच्चों अब है हमारी ग्राफ बनाने की, देखो मैं यहाँ पर समीकरण 1 और उसके बिंदु लिख दिए हैं, समीकरण 2 और उसके बिंदु लिख दिए हैं। तो अब हम इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना है, हाईएस्ट एक्स कितना है, देखो हाईएस्ट एक्स यहाँ पर 10 दिख रहा है, तो यानी कि मुझे 10 पॉइंट लायक खींचना होगा, ठीक है। वाई कितना है, वाई तो 5 ही है, तो देखो यहाँ से शुरुआत करूँगा, यहाँ से खींचूंगा। ये कौन सी है, ये होता है वाई और ये होता है वाई डैश, और ये यहाँ पर लिख देंगे 1 2 10 11, ठीक है। अब देखो ऊपर भी लिख लो 1 2 5 6, ठीक है। माइनस का भी है तो अब देखो नीचे क्या करते हैं -1 -2 -3, बस हो गया, ठीक है। देखो ये हमारा ग्राफ बनकर रेडी हो चुका है। अब हम देखते हैं इसे बिंदु, देखो पहला बिंदु क्या रहा हमारा x तो हमारा 10 है, x कितना है 10 है, यानी x 10 है और y के यहाँ पर 0 है, तो x तो 10 है और y 0 है, तो यानी कि एक बिंदु तो हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखो x कितना है, इसमें 3 है, x 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, x 3 यहाँ पर है, ठीक है। y कितना है इसमें 5, यानी कि y कितना है 5, तो यानी y 5 है और x कितना है 3, यानी x 3, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा बिंदु आएगा, x तो 3 है और y कितना है 5, ये बिंदु आ गया। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को हम मिला देंगे, ठीक है, इस बिंदु को हम मिला देंगे, ये हमने मिला दिया। देखा कितना सिंपल है बिंदु में, देखो इसमें x कितना है 3, x कितना है 3, ठीक है। y कितना है 5, देखो x कितना है 3 और y कितना है 5, देखो सेम है, यानी कि यहीं पर आ रहा है भी, ठीक है। दूसरे बिंदु में देखो x कितना है, इसमें 8 है, x कितना है 8 है और y कितना है -2, y कितना है -2, तो देखो x तो 8 है और y कितना है -2 है, तो -2 है तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 8 के नीचे। अब क्या होगा, देखो एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, तो दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो मिला दो, ये देखो इस ढंग से मिल जाएगा और इस ढंग से हमारा क्या है, ग्राफ बन जाएगा। देखो पहली रेखा जो हमने खींची थी कौन सी समीकरण की थी, 5x + 7y = 50 की। दूसरी जो हमने खींची वो कौन सी रेखा है, 7x + 5y = 46। तो देखो बच्चों हमारा एक ग्राफ बनकर भी तैयार हो चुका है। देखा आपने कितना आसान है ग्राफ बनाना। तो बच्चों हमारा ग्राफ तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारा आंसर क्या है, देखो हमारा आंसर आया x = 3 और y = 5, यही हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि देखो ये कहाँ पर कटा है, y का 5 है यहाँ पर और x का कितना है 3 है, इसलिए क्या हमारा आंसर क्या आया, x = 3 और y = 5, यही हमारा। तो बच्चों अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखो क्या दिया हुआ है हमें, कह रहा अनुपातों a1/O2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न संकीर्ण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं, ठीक है। हमें इसमें बताना है प्रतिच्छेद हैं, समांतर हैं या संपाती हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से करेंगे इसको, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो बच्चों दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमें इस टाइप से दिया गया है, सिंपल सा है, इसको हल करने के लिए हमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी है। पहले हमें इसमें से a1 a2 निकाल लेने हैं। देखो a1
बराबर A1 क्या है 5 है। देखो B1 कितना है -4 है। देखो C1 कितना है, C1 8 है। देखो A1 5 है, B1 -4 है, C1 8 है। ठीक है, अब देखो A2 क्या है, A2 है 7, B2 कितना है, B2 है 6 और C2 कितना है, C2 है -9। ठीक है, अब देखो हम इसे हल कर लेंगे। हमें हल कैसे करेंगे, देखो A1/A2 क्या है, A1 हमारे पास 5 है बट्टे A2 कितना है 7 है। और देखो B1/B2 कितना है हमारे पास, B1 कितना है -4 है और B2 कितना है 6 है। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर हैं। देखो ये दोनों बराबर नहीं है। देखो A1/A2 बराबर B1/B2 क्या है, बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है तो ये क्या है, इसका मतलब ये क्या करते हैं, ये प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं मतलब यानी कि रेखाएं कुछ इस तरीके से कटेंगी। ठीक है, ये रेखाएं इसका मतलब इस तरीके से कटेंगी। कितने हल होंगे इसमें, केवल एक हल होगा। एक हल होगा तो ये क्या है, संगत हो जाएगी। जिसमें भी हल हो जाता है वो क्या हो जाती है, संगत हो जाती है। ठीक है, तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसको कर लिया। देखो दूसरा क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, इसमें से हम सेम वैसे ही कर लेंगे। देखो इसका A1 कितना है, A1 इसका 9 है और देखो इसका B1 कितना है, B1 इसका 3 है और देखो इसका C1 कितना है, C1 इसका 12 है। बस लिख लो ऐसे करके। ठीक है, अब देखो A2 कितना है, इसका A2 है 18। अब देखो B2 कितना है, B2 है इसका 6। देखो C2 कितना है इसका, C2 है 24। ऐसा करके लिख लो। अब क्या करना है, देखो वैसे ही A1/A2 कर लो। A1 कितना है 9 और A2 कितना है 18। अब देखो 9 एक कम 9, 9 दूना 18 यानी कि 1/2 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, देखो B1/B2 को कर लो। B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6, 3 ही कम 3 और 3 दूना 6 तो 1/2 ये भी आ गया, है ना। 1/2 ये भी आ गया। अब क्या करेंगे, देखो C1/C2। देखो C1 कितना है 12 और C2 कितना है 24। देखो 12 एक कम 12 और 12 दूना 24, देखो 1/2 यानी कि सब के सब देखो बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ रहे हैं, यानी कि सारे के सारे बराबर आ रहे हैं। तो सारे के सारे बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होंगे, ये संपाती रेखा होगी। क्या होगी, संपाती रेखा होगी। संपाती रेखा का मतलब एक रेखा जब जा रही है उसके ऊपर दूसरी रेखा भी ऐसे करके जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, संपाती रेखा है। और इसके हल कितने होंगे, इसके होंगे अनेक हल होंगे इसके। जब एक रेखा के ऊपर एक जा रहा है तो इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे तो ये क्या हो जाएगी, संगत होगी। ठीक है, संगत लिख देंगे। देखा आपने कितना आसान है, बहुत ही आसान है ना। अगर बहुत आसान आपको लग रहा है ना, कमेंट में जरूर बताना। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो बच्चों अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है इसमें। तो देखो बच्चों हमें तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है। देखो A1 कितना है, इसमें 6 है। B1 कितना है, देखो -3 है और C1 कितना है, देखो C1 कितना है 10 है। ठीक है, अब देखो A2 कितना है, A2 है 2। B2 कितना है, देखो B2 है -1 और C2 कितना है, C2 है 9। ठीक है, यही तो है। अब देखो कर लो फिर A1/A2 कितना है, A1 6 है, A2 कितना है 2 है। हो गया, देखो 6/2 यानी कितना हो गया, 3 हो गया, 2 3 6, 3 आ गया। अब देखो B1/B2, देखो B1/B2 कितना हो जाएगा, B1 कितना है -1 और B2 कितना है -1। देखो माइनस से माइनस कट गया तो ये भी कितना आ गया, ये भी 3 आ गया, है ना। अब क्या है C1/C2, देखो C1 कितना है 10 बट्टे कितना है 9। देखो ये बराबर नहीं आ रहा है, ये दोनों तो 3 3 आ गए, देखो बराबर आ गए थे लेकिन ये बराबर नहीं आया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर नहीं है। देखो A1A2 और B1B2 तो बराबर है लेकिन C1C2 इसके बराबर में नहीं है। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये क्या होता है, ये समांतर रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं मतलब ऐसे ऐसे करके जा रही हैं जो कभी नहीं मिलेंगी। जब ऐसे नहीं मिलेंगी तो इसके बीच में कोई हल नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा, इसका हल नहीं होगा, हल नहीं होगा।
अब देखो ये ऐसे जा रही है, सीधी सीधी जा रही है, तो उसका हल नहीं होगा, और हल नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगी, ये असंगत हो जाएंगे। देखा, तो बच्चों हमने इसका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है इसका हमें संगत या असंगत बताइए, कि ये संगत है कि असंगत है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो बच्चों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये, अब हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए ऐसे लिखेंगे 3x + 2y, ये जो 5 बराबर के इधर है, इसको इधर को ले आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर 0 कर देंगे और इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, इधर भी ऐसे करेंगे 2x - 3y, इस 7 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब वही करेंगे जो पहले क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। देखिए a1 क्या है, इसमें a1 है 3, b1 क्या है, b1 है 2, और c1 क्या है, c1 है -5। ठीक है, अब a2 क्या है, a2 है 2, b2 क्या है हमारे पास, b2 है -3, c2 क्या है हमारे पास, c2 है -7। ये जो यहाँ दिया हुआ है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, a2 b2 c2 ऐसे करके है। ठीक है, अब देखो हम ऐसे करते हैं, a1 बट्टा a2 रख लेते हैं इसको, a1 बट्टा a2। देखो a1 कितना है हमारे पास, 3 है, a2 कितना है, 2। ठीक है, अब b1 अपॉन b2 को रख लेते हैं, b1 कितना है, 2, b2 कितना है, -3। ठीक है, अब देख रहे हैं आप यहाँ पर कि a1 और b1 हमारा सेम नहीं आ रहा है ना, ये सेम नहीं आ रहा, तो यहीं पर हमारा ये आंसर आ जाता है, a1 बराबर b1 b2, यानी कि a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 क्या है, बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये रेखाएं क्या करेंगे, ये रेखाएं ऐसे करके प्रतिच्छेद करेंगे बीच में। ठीक है, क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, प्रतिच्छेद करेंगी, तो इसमें कितने हल होंगे, इसमें केवल एक हल होता है, और एक हल हो गया जहां पर, वहां पर क्या है, संगत हो जाता है। जहां पर हल हो गया वहां पर क्या, संगत हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, संगत है। देखो बच्चों, ये नंबर 2 और 5 ये बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम करने। ठीक है, इसलिए आप इसको होमवर्क करोगे, ये बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने कर दिया। आप वीडियो भी देखते रहना और इसको सेम ऐसे ही हल कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को मैं भी यहाँ पर करा रहा हूँ, ये दोनों थोड़ा अलग है इसलिए मैं यहाँ पर इसे करा देता हूँ। देखो तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये, अब इसमें भी क्या करेंगे, देखो इसमें सेम वही कर लेंगे। देखो 3/2 x + 5/3 y, इस 7 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर 0। ये हो जाएगी समीकरण 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 9x - 10y, ये 14 को इधर को ले आएंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, बराबर 0, समीकरण 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो a1 a2 निकाल लेते हैं इसमें से। a1 कितना है, देखो 3/2 है, b1 कितना है, 5/3 है, c1 कितना है ना, है -7 है। देखो a2 कितना है, फिर 9 है, b2 कितना है, b2 -10 है, c2 कितना है, c2 हमारे पास -14 है। देखो यही तो है ना, तो इसको हल कर लेते हैं। a1 बट्टा a2 क्या है, a1 3/2 है, और a2 कितना है, 9। ठीक है, 9 है ना, ये ऐसा आ गया, बिल्कुल भी मत डरना इसको देखकर। ठीक है, मैं बहुत ही इस तरीके से समझाऊंगा कि इसे हल कैसे करते हैं। देखो 9 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या होता है ना, ये जो ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला है, सबसे लास्ट वाले से गुणा हो जाता है, और ये जो दोनों हैं आपस में ये गुणा हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से गुणा हो जाएगा, और जो बीच के हैं ये आपस में गुणा हो जाएंगे। देखो ऐसे, जैसे 3 × 1 गुणा हो गए, और देखो ये 2 × 9 ऐसे करके, देखो 3 आ गया, और 9 दूना 18, 18 आ गया ना। देखो 3 × 3, 3 छक्का 18, तो 1/6 आ गया हमारा। देखा कितना आसान है। अब ऐसे ही b1 और b2 को कर लेते हैं, b1 अपॉन b2। देखो b1 कितना है हमारे पास, 5/3 है, और b2 कितना है, -10 है। देखो सेम इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे, 1 लगा दो। देखो ये 5 इससे वाले से गुणा हो जाएगा, और ये 3 इस 10 से गुणा हो जाएगा। देखो 5 × 1, और देखो 3 × -10 क्या हो गया, देखो 5 × 5 ही हो जाएगा, और 10 3 -30 हो जाएगा। तो देखो 5 × 5 एक बार कटा, 5 छक्का 30 यानी 6, लेकिन ये माइनस का है। ठीक है, ये माइनस का है, तो देखो क्या हुआ, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 क्या बराबर है, नहीं है बराबर। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये दोनों रेखाएं इस तरीके से जा रही होंगी, और ये क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, प्रतिच्छेद, और प्रतिच्छेद करी तो इसमें केवल एक हल होगा, एक हल। प्रतिच्छेद कर रही है तो केवल एक हल होगा, इसमें एक हल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है,
देखो चौथा क्वेश्चन आप अपने आप से कर लेना जो मैंने अभी बताया था आपको। अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, तो देखो बच्चों पांचवा क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है और ये भी हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखो इसमें भी क्या करना है, वैसे ही लिख लो पहले इसको सही से, x प्लस 2y, ये 8 को उधर को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब ये हो गया 2x प्लस 3y, ये 12 को इधर को ले आएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा बराबर 0। तो ये कितना हो गया, समीकरण 2 हो गई, है ना, ऐसी तो है। अब देखो a1 a2 क्या है इसका, a1 कितना है 4/3, b1 कितना है 2, c1 कितना है माइनस का 8, ठीक है। अब देखो a2 कितना है 2 है, b2 कितना है 3 है, c2 कितना है माइनस का 12 है, यह आ गया हमारा। अब देखो वैसे कर लो, a1 बट्टा a2, देखो 4/3 a1 है और a2 क्या है 2 है, तो ऐसे लिख दो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, अभी बताया था आपको। अब क्या करोगे, सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से गुणा कर दोगे, 4 गुणा 1 और इन दोनों को कर दोगे 3 गुणा 2। देखो 4 एकम 4, 3 दूना 6, है ना। देखो 2 दूना 4, 3 दूना 6, कट गया ना। देखो 2 दूना 4, 2 3 6, तो 2/3 आ गया हमारा। अब ऐसे b1 और b2 को कर लेते हैं, b1 b2। देखो b1 क्या है हमारे पास 2/3 है, देखो तो b1 b2 तो सीधे सीधे आ गया 2/3। देखो a1 a2 और b1 b2 देखो सेम सेम आ रहे हैं 2/3 2/3। अब c1 को भी देख लेते हैं, ठीक है। c1 बट्टा c2, देखो c1 कितना है -8 है, c2 कितना है -12 है। देखो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया तो कितना बच गया 8/12, है ना। 4 का टेबल 8 में कितनी बार जाता है 2 बार, ये कट गया। और 12 में कितनी बार जाता है 3 बार, बस 2/3 आ गया। यानी कि हमारा देखो क्या आ गया, a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 आ गया। यानी कि हमारे 3 के 3 क्या आ गए, बराबर आ गए। तो बराबर आ गए तो ये क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। संपाती का मतलब क्या होता है, जब एक रेखा ऐसी होती है तो उसके ऊपर ही दूसरी रेखा जाती है, तो इसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। इसके कितने होते हैं, अनेक हल हो जाते हैं, अनेक हल। और हल हो गए तो ये क्या हो जाता है, संगत हो जाएगा, संगत हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। और जो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए ना, इसको कर लेना और कमेंट में मुझे इसका आंसर भी बताना, ठीक है। और अगर अभी भी कह रहा हूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके जाया करो, ताकि मुझे पता लगता है आप सही करके पढ़ रहे हो। तो बच्चों हम चौथे क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इसमें दिया गया। देखो क्या दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। कह रहा है अगर इसमें से संगत आता है तो हमें उसका ग्राफ खींचकर भी बना के दिखाना है, ठीक है। अगर संगत आएगा तो हमें कुछ नहीं करना है फिर। तो करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों में चौथे का पहला प्रश्न ये दिया हुआ है, अब हम इसको बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, पहले हम ऐसे करेंगे x प्लस वाई, इस 5 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब देखो 2x प्लस 2y, इस 10 को इधर को ले आएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी समीकरण 2, बस इतना ही तो करना है। अब देखो a1 कितना है हमारा, इसमें a1 1 है, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा। b1 कितना है, देखो b1 y है, देखो b1 कितना है, b1 भी 1 है हमारा। और c1, देखो c1 कितना है -5। a2 कितना है, देखो a2 है 2। b2 कितना है, देखो b2 भी 2 है। और c2 कितना है -10 है, ठीक है, -10 है। अब रख लो a1 बट्टा a2 बराबर कितना हो गया, a1 1 है, a2 2 है, 1/2। अब b1 b2, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2, तो 1/2। अब देखो c1 कितना है, c1 c2 कितना है -5 और c2 कितना है -10। देखो माइनस से माइनस कट जाता है और क्या हो गया 5/10। देखो 5 एकम 5, 5 दूना 10, देखो ये भी कट गया, तो कितना आ गया 1/2 आ गया, है ना। तो यानी कि तीनों देखो हमारे बराबर आ गए, यानी कि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 आ गए। यानी कि हमारे क्या आ गए, तीनों ये बराबर आ गए। अब तीनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये क्या है, संपाती है, संपाती रेखाएं हैं। संपाती का मतलब ये वाली एक के ऊपर एक रेखा होगी, ठीक है। तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे इसके, अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे तो ये क्या हो गया, संगत। जिसके हल हो जाते हैं वो क्या हो जाता है, संगत। अब संगत हो गया तो भैया हमें इसका ग्राफ बना के भी दिखाना पड़ेगा। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 से
अब देखो हमें समीकरण एक इसमें क्या थी, हमें क्या दिया हुआ था, x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ था, है ना। तो क्या करोगे, एक बार x बराबर 0 रख दोगे, यानी डब्बा बना लो पहले तो यहाँ पर आसान करने के लिए, ताकि टाइम बचेगा हमारा इसमें, ठीक है। देखो ये लिख दिया मैंने x, लिख दिया मैंने y। अब मैंने एक बार x बराबर 0 रखा, x बराबर 0 रखा, ये x तो 0 हो गया, तो क्या बचा y बराबर 5। तो y बराबर कितना आ गया 5, तो रख दो यहाँ पे 5। अब क्या करेंगे, y की जगह पे 0 रख के देखेंगे, y की जगह पे 0 रखा तो ये क्या हो गया, देखो x बराबर 5 हो गया, तो यहाँ पे लिख दो x बराबर 5 हो गया। बस हमारे दो बिंदु निकल गए, ये P निकल गया, ये Q निकल गया, कितना आसान है। समीकरण 2 से देख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ये दी हुई है हमें 2x प्लस 2y बराबर 10, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। देखो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी डब्बा बना लो पहले तो आसान करने के लिए, ये x ये y। अब एक बार x बराबर 0 रखो, तो x बराबर 0 रखा तो ये x वाला तो पूरा 0 हो गया, तो क्या हो गया 2y बराबर 10 हो गया, 2y बराबर 10 हो गया ना। अब देखो 2y बराबर 10 हो गया तो y बराबर कितना होगा, 10/2 हो जाएगा, तो यानी कि 5, तो y बराबर कितना हो गया 5 हो गया, है ना। ये 2 इधर हो जाएगा तो बट्टे में इसके तो क्या हो जाएगा 10 का आधा 5 हो जाएगा, 5 हो गया। अब क्या करेंगे, तो y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x के साथ 2 है, 2 ये इसके बट्टे में जाएगा तो 10/2 कितना होता है 5, तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 5। तो ये भी हमारे दो बिंदु आ गए, पी क्यू भी आ गए और पी क्यू भी आ गए और आर एस भी आ गया। अब इन बिंदुओं से हमारा क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो मैं ग्राफ यहीं पर बना के आपको समझा रहा हूं सिर्फ, और इसको लेकिन आप इसे पेंसिल से और ग्राफ पेपर में ही बनाना। पहले मैं रेखा खींच लेता हूं। देखो ये हमारा ग्राफ है, ये क्या होता है y होता है, और ये क्या होता है y डैश होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है ना। यहाँ पर होता है 0, ये हो गया 1, ये 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5, ये हो गया। देखो हमारे पास प्लस के है ना, ये प्लस के ही हैं, इसलिए मैंने इसमें प्लस के भी लिए लिखे हैं, ठीक है। देखो पहला बिंदु क्या है हमारा पी क्यू, यानी कि पी के एक्स क्या है 0 है और वाई क्या है 5 है। इसमें देखो क्यू क्या है, क्यू एक्स कितना है 5 है और वाई कितना है 0 है, ठीक है। और इसमें क्या है, देखो आर क्या है, एक्स है 0 और वाई कितना है 5, एस कितना है, देखो एक्स है 5 और वाई है 0, ये हमारे बिंदु हैं। देखो पी हमारा एक्स पर 0 है लेकिन वाई पर क्या है 5 है, तो वाई पर 5 यानी कि वाई पर 5 यानी कि यहाँ पर वाई पर 5 यहाँ पर है, यह है एक बिंदु हमारा। और दूसरा क्यू, देखो क्यू क्या है x पर 5 है, यानी कि इधर को बढ़ेंगे x पर क्या है 5 है यहाँ पर, ठीक है। और y पे क्या है 0, तो y पे तो 0 है, तो हमारे एक बिंदु तो ये मिल गए। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको इस तरीके से मिला देंगे, तो देखो मिला दी, है ना। अब देखो हमारा दूसरा आ रहा है, क्या x क्या है इसमें 0, x 0 यहाँ पर है, y कितना है 5, तो यहीं पर आएगा। और देखो दूसरा क्या है s में x क्या है 5 पर है, y कितना है 0, यानी कि यहीं पर, यानी कि जो दूसरी रेखा भी खींची जाएगी वो भी इसके ऊपर ही खींची जाएगी, ठीक है। इसलिए तो ये इसके ऊपर ही खींची जाएगी इस तरीके से। एक समीकरण लिया, अब इसकी समीकरण लिख दो। ये तो है x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण, और दूसरी समीकरण क्या ली थी 2x प्लस 2y बराबर 10। बस देखो संपाती था ना, इसलिए एक के ऊपर एक क्या कह रहे थे हम, एक के ऊपर एक रेखा ही आती है तभी तो संपाती है वो, इसके अनेक हल होते हैं। तो ये ऐसे ही आपको सारे ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमें इस तरीके से दिया गया है। अब इसको भी हम वैसे लिख लेंगे, x माइनस वाई, इस 8 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर बचेगा 0, समीकरण 1। और इसमें भी कर लो ऐसी 3x माइनस 3y, 16 को इधर ले आए तो माइनस का 16 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। अब इसके a1 a2 करके निकाल लो, इस समीकरण 2 हो गई। देखो a1 कितना है 1 है, b2 कितना है न सॉरी a1 1 हो गया, b1 कितना है, b1 भी -1 है, और c1 कितना है -8। देखो a2 कितना है 3, b2 कितना है -3 और c2 कितना है -16, इस तरीके से, ठीक है। अब रख दो इसको बराबर में, a1 बट्टे a2 कितना हो गया, a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, b1 बट्टे b2 कितना है -1 और b2 कितना है -3। देखो माइनस माइनस कट गए तो क्या हो गया 1/3 आ गया, है ना, ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो c1 बट्टा c2 क्या होगा, कितना है c1 -8 है और बट्टे -16। देखो माइनस से माइनस कट गया, ये कितना हो गया 8 एकम 8, 8 दूना 16। देखो
ये दोनों तो बराबर थे लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है। तो ये रेखाएं कौन सी होंगी, यहाँ पर होंगी समांतर रेखाएं, ठीक है, समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं होंगी तो समांतर रेखाओं का क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। संगत तो तभी आता जब हल होता है, यानी कि जो समांतर रेखाएं हो ना वो तो ऐसी हैं, ये तो मिलेंगी नहीं, तो ये मिलेंगी नहीं तो क्या होगा, इसमें कोई हल ही नहीं होगा, है ना, इसलिए क्या है, असंगत है। तो इसका हमें ग्राफ बनाने की कोई, देखो बच्चों चौथे का तीसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसमें भी हम सेम उसी तरीके से वैसे ही हल कर लेंगे इसको। देखिए इसमें A1 क्या है, A1 है हमारा 2 और B1 कितना है, B1 है 1 और C1 कितना है, C1 है -6, ठीक है, -6। और A2 कितना है हमारा, इसमें A2 है 4 और B2 कितना है हमारे इसमें, B2 है -2 और C2 कितना है, C2 है -4, ठीक है। अब देखो रख दो फिर, A1 बट्टे A2 कितना हो जाएगा, 2/4, यानी कि 1/2 लिख सकते हैं हम इसको, है ना, 1/2। और अब क्या है, देखो B1/B2 क्या होगा हमारा, ये तो 1/2। देखो 1/2 ये माइनस का है लेकिन यहाँ प्लस का है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों तो बराबर है ही नहीं, तो A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2। देखो A1 A2 B1 B2 बराबर नहीं है, ये नहीं है तो ये क्या हो गया, एक प्रतिच्छेदी हो गया ना, प्रतिच्छेदी हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया तो इसका केवल एक हल होता है। कितना हल होता है, केवल एक हल। देखो ऐसा हो गया ना, ये यहाँ पर ही कट रहा है तो एक ही हल होगा इसका, एक हल होगा तो जहाँ पर हल हो गया वहाँ पर क्या हो जाता है, संगत हो जाता है। संगत आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 2x + y - 6 = 0, ये था ना। अब इसके हम बिंदु निकाल लेंगे, ठीक है। बिंदु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है, इधर ले लो x y, क्या होगा x और इधर ले लेंगे y। देखो एक बार x बराबर 0 रखोगे, x बराबर मैंने रखा 0, x बराबर 0 रखा तो ये कितना हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या हो गया, y - 6 क्या हो गया, देखो y - 6 बराबर 0 हो गया ना, तो ये y को खाली करेंगे, इस -6 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो कितना आ गया, x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है, पहला बिंदु आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, y बराबर 0 रख लेंगे। देखो मैंने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आएगा, देखो y बराबर 0 रखा तो क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया 2x - 6 बराबर 0 हो गया ना, तो क्या होगा, 2x को खाली करेंगे, -6 उधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। और देखो x को खाली करेंगे तो ये हो जाएगा 6/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, तो इसको मान लेंगे P पॉइंट, इसको मान लेंगे Q, ठीक है। ऐसे ही करेंगे समीकरण 2 से। देखो समीकरण 2 हमें क्या दी हुई है, हमें दी हुई है 4x - 2y - 4 बराबर 0, ठीक है, ऐसी तो दिया हुआ है। अब देखो क्या करोगे, ऐसी डब्बा बना लो जल्दी से, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। x बराबर 0 रखा, x बराबर 0 रखा तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर ये बच गया -2y - 4 बराबर 0। तो देखो -2y ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 4 को उधर भेज देंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये हो जाएगा, अब देखो y ऐसे ही रहेगा, माइनस का y ऐसे ही रहेगा और 2 उधर चले जाएगा बट्टे में, तो क्या हो जाएगा, 4/2 कितना हो जाता है, 2। अब देखो इस माइनस को वहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -2, यानी y बराबर कितना आ गया, -2 आ गया, y बराबर कितना आ गया, -2 आ गया, है ना। तो y बराबर -2 लिख दो। अब y बराबर 0 रखो, y बराबर 0 रखा, y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया, देखो 4x - 4 क्या आ गया, देखो 4x - 4 बराबर 0। देखो 4x ऐसे ही रहेगा, -4 को उधर भेजो तो +4 हो जाएगा और x को खाली करोगे तो 4/4, यानी कि कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। तो y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये हमारे दो बिंदु आ गए, ये क्या हो गए, RS, ठीक है, PQ RS बिंदु हमने निकाल दिया। अब हम क्या खींच लेंगे, इसका ग्राफ। तो देखो बच्चों हमारे ये पॉइंट आ गए थे, ये समीकरण 1 से आ गया था, ये समीकरण 2 से आ गया था, ठीक है। अब हम इसमें हमने एक ग्राफ खींचा हुआ है, ये देखो ग्राफ हमने इस टाइप का खींचा है। मैं इसको ग्राफ पेपर में नहीं दिखा रहा हूँ अभी, आप लेकिन ग्राफ पेपर में ही बनाना है, इसको मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम y,
इसको मानते हैं हम वाई डैश, ठीक है। ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, इधर को माइनस वाले, इधर को माइनस वाले, बाकी ऊपर को प्लस वाले, ठीक है। अब देखो डब्बा मैंने 1 का माना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैंने 6 तक क्यों माना, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखा कि y की जो हाईएस्ट कितना है 6 है, इसलिए, ठीक है। y 6 हो गया और x पे कितना ले लूँ, 1 2 2 3 4, x पे इतना ले लिया, ठीक है। और देखो नीचे को -1 -2 -3, ये मेरा ग्राफ बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब पहला बिंदु हमें देखो क्या दिया हुआ है, p कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है, x तो है 0, x 0 कहाँ पर है, x तो यहाँ पर 0 है ना, और y कितना है इसमें 6, तो y 6 है तो ऊपर की ओर जाएंगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा पहला बिंदु, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया हुआ है, q, देखो q में x क्या है 3 है, x क्या है 3 है प्लस का, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, और y क्या है यहाँ पर 0 है। तो देखो एक रेखा हमारी ये आ गई, तो हम क्या करेंगे, इसको एक सीधी लाइन इसमें खींच लेंगे। देखो हमने एक सीधी लाइन खींच ली यहाँ पर। और अब आती है दूसरी समीकरण। अब देखो दूसरी समीकरण में r कितना, r में x, देखो अब दूसरी समीकरण में x कितना है 0 है, x 0 यहाँ पर है, और y कितना है इसमें, y -2 है, -2 है तो नीचे की ओर जाएगा, यानी कि यहाँ पर जाएगा, -2 है तो यहाँ पर की ओर जाएगा, यानी नीचे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर x क्या है 0 है और y क्या है -2 है, ठीक है। एक बिंदु हमारे पास ये आ गया। और s देखो x कितना है इसमें 1 है, x कितना है 1 है और y कितना है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा एक बिंदु, है ना। खींचते हुए हम एक रेखा यहाँ पर भी खींच देंगे। तो हमने ये रेखा खींची, देखो ये कौन सी समीकरण की रेखा थी, ये समीकरण फर्स्ट की रेखा थी। देखो ये कौन सी समीकरण की रेखा थी, तो यहाँ पर लिख दो कौन सी थी, 2x + y -6 = 0, इसकी थी। और दूसरी वाली का एक ही है, ये वाली है 4x - 2y - 4 = 0, इसकी समीकरण। देखो यहाँ पर कौन से बिंदु पर कट रहा है, देखो 2, इधर भी 2, यानी कि इसका क्या आया, x बराबर भी 2 आया और y बराबर भी 2 आया, तो यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। और बच्चों जो ये चौथा क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सेम है, इसलिए आप इसको होमवर्क करना, ठीक है। ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ये आप घर पर करना है इसे ट्राई। अब हम आते हैं 5वें क्वेश्चन में, ठीक है। 5वां क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से इसे भी हम करने वाले हैं। ये है आयत, क्वेश्चन में क्या कहा है, एक आयताकार बाग, यानी कि हमने आयत बना दिया। आयत का देखो यहाँ पर लंबाई, ये चौड़ाई है, और आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, ठीक है। तो हमने ये बना दिया। अब हम क्या लिखेंगे, देखो इसमें अब हम लिखेंगे माना चौड़ाई x मीटर है, यानी हमें लंबाई चौड़ाई तो भी अच्छे से पता है नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, माना चौड़ाई क्या है x मीटर है, चौड़ाई को हमने x मान लिया, ठीक है। और प्रश्नानुसार हमें क्या दिया हुआ, देखो प्रश्नानुसार दिया हुआ है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, इसलिए हमने x + 4 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो हमें अर्ध परिमाप क्या दिया हुआ है, पहले हमें पता होना चाहिए कि आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है। देखो आता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये होता है। अर्ध परिमाप हमें क्या दिया हुआ, 36 मीटर दिया हुआ है। देखो लंबाई बराबर क्या है, x + 4 है, ठीक है, और प्लस चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमने x मानी है, तो ये हो जाएगा +x, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 36 मीटर बराबर देखो x 2x हो गया और +4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो 36, इधर को 4 आएगा तो ये इस तरह माइनस का हो जाएगा, उधर बच जाएगा 2x, देखो 36 में से 4 गया, बचा 32 बराबर 2x, और देखो x बराबर 32/2, यानी 32/2 कितने बार कट गया, 16, तो यानी कि हमें x बराबर कितना आ गया, हमारे पास 16 आ गया, x बराबर कितना आ गया 16, और यही क्या है हमारा, यही आंसर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चौड़ाई हमने क्या मानी थी, x मानी थी, यानी कि चौड़ाई कितनी है 16 मीटर है, और देखो लंबाई क्या थी, लंबाई थी x + 4, x + 4 थी ना, देखो x से कितना आया हमारा 16 आ गया, +4 ज़्यादा थी तो 4 हो जाएगा, कितनी 20 मीटर, यानी कि चौड़ाई हमारी थी 16 मीटर और लंबाई कितनी थी 20 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया हुआ है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि
प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों या संपाती रेखाएं हों। ठीक है, अब हम इनको अभी क्वेश्चन पढ़ने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, देखो हमें दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और पहली कंडीशन क्या कही है इसने, पहली कंडीशन कही है इसने प्रतिच्छेद। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, पहले हमें ये दिया हुआ है प्रतिच्छेद करती हुई, मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर a1 a2 क्या दिया हुआ है, देखो a1 क्या दिया हुआ है, हमें 2 दिया हुआ है, और b1 सॉरी देखो यहाँ पर a1 क्या दिया हुआ है, हमें 2 दिया हुआ है, b1 कितना है 3 है, और c1 कितना है हमारे पास, c1 है -8। ठीक है, अब देखो एक समीकरण हमें दी हुई है, लेकिन हमें जो तीन चीजें दी हुई है ना, जैसे पहला है हमें इसमें 2 समीकरण बनानी है, दूसरी बनानी है अपने मन से। ठीक है, और ऐसी बनानी है जो ये आपस में बराबर ना हो। देखो ये तो बहुत सिंपल है, तो क्या करेंगे, इसको उलट पुलट कर देंगे। देखो 3 को आगे ले लेंगे, 2 को पीछे ले लेंगे, तो ये उलट पुलट हो जाएगा, जिससे क्या होगा हमारा, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप क्या करोगे, 3x लिख दोगे + 2y लिख दोगे, और प्लस आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर मान लो 25 लिख दे रहा हूँ, बराबर हो गया 0, और यही क्या है हमारा आंसर, और ये समीकरण 2 बन गई हमारी। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो मैंने समीकरण दे रखी है और जो आप समीकरण बना रहे हो वो दोनों क्या बराबर नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये बराबर नहीं होगी, है ना, आप करके देख लेना चाहे, देखो आप करके देख लो। अब देखो इसे करके देख लेते हैं। देखो a2 क्या है हमारे पास यहाँ पर 3 है, और b2 क्या है, देखो हमारे पास 2 है, और c2 हमारे पास क्या है 25 है। अब देखो a1 a2 क्या है, a1 क्या है हमारे पास 2 है, और a2 क्या है हमारे पास 3 है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो b1 b2, अब देखो b1 क्या है हमारे पास 3 है, और b2 क्या है हमारे पास 2 है। देखो है बराबर, नहीं है ना बराबर, इसलिए तो कहा था। और ये क्या हो गए, इस रूप में हो गए, तो प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ऐसे ही हमको सभी बनाने, शॉर्ट ट्रिक है इसके करने की। अब देखो दूसरा दिया हुआ है उसने, वो कह रहा है कि समांतर रेखाएं हो, यानी कि दूसरे में कह रहा है हमसे समांतर रेखाएं हो, यानी कि किस रूप में हो, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 के नहीं हो, इस रूप में हो। ठीक है, इस रूप में हमें अब क्या करना है, इसको बनाना है। देखो सिंपल सा है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये जो हमें दिया हुआ है ना, पहली समीकरण हमें दी हुई है, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये इसी टाइप की बन जाएगी। ठीक है, अब देखो 2 से इसको गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, a2 हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, और b1 को देखो मैं गुणा करूंगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। और c1 की जगह ना, c2 की जगह आपको कुछ भी ले लेना है, c2 की जगह आपको सेम लिखना, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 21 लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, देखो अब हमारी समीकरण क्या बन गई, हमारी दूसरी समीकरण क्या बन गई, देखो 4x + 6y + 21 = 0, ये हमारी दूसरी समीकरण बन गई। अब आप इसे इस रूप में लिखोगे ना, तो ये क्या होगा, a1 और b1 तो बराबर होंगे, लेकिन c1 क्या बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमें करना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब तीसरा क्या हुआ, दिया हुआ है देखो हमें, अब देखो बच्चों हमें दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है संपाती रेखा हो, यानी कि संपाती रेखा हो का मतलब क्या है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या हो, सब बराबर हो आपस में। ठीक है, ये कह रहा है सब बराबर हो, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको है ना, इसको सबको हम 3 से गुणा कर देंगे। देखो सबको 3 से गुणा करेंगे ना, सब बराबर हो जाएंगे। देखो क्या होगा, a2 देखो a2 आ जाएगा मेरा 6। ठीक है, b2 देखो यहाँ b1 है 3 को 3 से गुणा करूंगा 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ c1 है a8 -8, तो माइनस के 8 को मैं अगर 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, यानी कि -24 हो जाएगा, है ना, -24 हो जाएगा। देखो अब हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, 6x + 9y -24 = 0, ये हमारी बन गई है समीकरण 2 बन गई है। अब आप इसको a1/a2 b1/b2 c1/c2 में रखोगे ना, तो ये सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहे करके देख सकते हो। तो यहीं पर बच्चों ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हो जाता है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की, और ये जो 7 क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको तो जरूर कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब इसको हल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, हमें 2 समीकरण दी हुई है, कह रहा है इसका ग्राफ खींचिए, एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल के छायांकित कीजिए। यानी कि मैं अभी आपको समझाऊंगा, जब हम इसे करते जाएंगे तो आपको सब समझ जाएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या था। ठीक है, देखो 2 हमें समीकरण दी है, ये 2 समीकरण से पहले हमें बिंदु निकाल लेने हैं ग्राफ खींचने के लिए। ठीक है, पहले देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमें कुछ स्टेप में दिया हुआ है, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। देखो x - y, इस 1 को हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, ऐसे कर देना है, और ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ भी ऐसे कर लेंगे, 3x + 2y
इस 12 को उधर को भेज देंगे तो ये जाएगा वहाँ जाके प्लस का 12, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 से देखो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -1, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार x बराबर 0 रखने पर एक बार 0 रख देंगे, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x की जगह पे तो 0 हो गया, तो क्या बचा -y बचा बराबर -1 बचा। अब देखो माइनस से माइनस कर जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। हम यहाँ पर बिंदु P मान लेते तो x कितना है 0 है और y कितना है 1 है, तो ये आ गया हमारा पहला, तो ठीक है, पहला बिंदु हमारा ये आ गया। अब देखो दूसरा बिंदु क्या होगा, अब y बराबर 0 रख देंगे, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, y बराबर 0 रखोगे तो देखो y बराबर 0 रखो इसमें तो क्या हो जाएगा, x बराबर सीधे सीधे -1 हो रहा है ना, ये तो पूरा 0 हो गया y वाला, तो x बराबर कितना हो गया, -1 हो गया। x बराबर -1 हुआ तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पी क्यू पॉइंट ले लेते हैं। देखो x तो है -1 और y कितना है 0 है, तो ये आ गया हमारा। अब देखो समीकरण 2 से कर लेते हैं, अब कर लेते हैं समीकरण 2 से। देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, देखो हमारे पास 3x है प्लस 2y है बराबर 12 है। अब देखो एक बार x बराबर 0 रखो, एक रखने पर देखो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखा तो ये तो पूरा 0 हो गया। अब देखो क्या हो गया, 2y बराबर 12 हो गया, है ना। और देखो y को खाली करोगे 12 बट्टे ये 2 इधर चले जाएगा तो कितना आ गया 6, तो y बराबर कितना आ गया 6 आ गया ना, तो y बराबर 6 आ गया। तो यानी कि r पॉइंट अगर हम इसे माने तो हमारा क्या आ गया, x तो आ गया 0 और y कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2y ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या आ गया, यहाँ बच गया हमारा 3x बराबर 12 आ गया, ठीक है। अब x को खाली करोगे ये चले जाएगा इसके बट्टे में, देखो 3 चौके 12 कितने 4 बार, तो यानी कि x कितना आ गया हमारा, x बराबर 4 आ गया। पॉइंट क्या आ गया, देखो हमारा x तो आ गया 4 और y कितना आ गया 0, तो ये हमारे 4 पॉइंट आ गए। अब हम इसमें से ग्राफ को खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों मैं आपको समझाने के लिए ग्राफ यहीं पर बना रहा हूँ, लेकिन आप इसे ग्राफ पेपर में ही बनाना, ठीक है। आप बिल्कुल भी गलती मत करना, मैं खाली आपको समझाने के लिए इस पेपर पर बना रहा हूँ। ये वाला हाइस्ट कितना है 6 है और x वाला कितना है 4, तो इससे हमें अंदाजा आता है कि हमें कितना लंबा इसको बनाना है, ठीक है। अब देखो ये है y और ये नीचे वाला होता है y डैश, ये होता है x और ये होता है x डैश, ठीक है। y हाइस्ट कितना है 6 है तो 6 तक लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर x कितना है 4 तक, तो कितना ही ले सकते हो आप, लेकिन 4 तक है, देखो हाइस्ट x 4 है ना ये, तो 4 तक ही हमें ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x वाले में माइनस में भी आ रहा है तो x वाले में माइनस में भी लेंगे, 1 2 माइनस का, ठीक है, बस इतना ही करना है। अब देखो लेते हैं पहला बिंदु, देखो P बिंदु पर क्या है, देखो x कितना है 0 है, इन x तो 0 यहाँ पर है और y कितना है 1, यानी y कितना है 1 तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा। ये कौन सा बिंदु है, 0,1 पर है, 0,1 पर है ना। दूसरा कौन सा है, देखो दूसरा है x पर -1 है, x पर -1 यानी कि यहाँ पर है x पर -1, यानी x पर -1 है और 0 है, y पर 0, ठीक है। तो 2 बिंदु तो हमारे ये हो गए, तो हम क्या करेंगे इसमें से रेखा खींच लेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं को मिला लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो r वाले में देखो x तो 0 है लेकिन y कितना है 6, यानी कि y कितना है 6, तो 6 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या है, x तो 0 है y 6 है ना। और दूसरा क्या है, देखो s में x कितना है 4, x कितना है 4 और y कितना है 0, यानी x तो 4 है और y कितना है 0, तो इस हिसाब से है। देखो एक पॉइंट ये हो गया और एक ये हो गया, तो क्या करेंगे इसको भी मिला देंगे, देखो मिला लो इस टाइप से, ठीक है। देखो अब समीकरण देख लो, ये जो हमारी ये वाली रेखा खींची थी हमने, ये समीकरण कौन सी वाली थी, ये समीकरण फर्स्ट थी, तो लिख दो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर -1 थी। और ये दूसरी वाली जो मैं खींची इसकी कौन सी समीकरण है, 3x + 2y बराबर 12, ये है ना। तो बस अब हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और देखो ये जहाँ पर बिंदु कटा है यहाँ पर कौन सा स्थान है, यहाँ पर है आपका 2 और
2 और 3 होगा, ठीक है, यानी कि x तो होगा 2 और y कितना होगा 3 होगा, ठीक है। ये बिंदु इसको मान लेते हैं हम, टी पॉइंट मान लेते हैं इसको, ठीक है। और उसने क्या कह रखा है, जितना भी भाग आपका त्रिभुज बन जाए ना, ये जो त्रिभुज बन गया इसको छायांकित कर दो। आप पेंसिल से करना ऐसे ऐसे करके, जिससे क्या करना है, छायांकित कर देना ऐसे ऐसे करके इसे, ठीक है। ये मैंने इसे छायांकित कर दिया, ठीक है। देखो त्रिभुज के शीर्ष लिख दोगे यहाँ पर, शीर्ष क्या क्या है हमारे पास, देखो क्यों आया, देखो तो क्यों आया हमारे पास, क्या था, -1 और 0, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास, एस आया, क्या था एस, देखो 4 0, ठीक है, 4 0 है ये। और तीसरा कौन सा है, टी, टी क्या है हमारा 2,3, यानी कि x कितना है 2 और y कितना है 3, ठीक है। पर ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देखा आपने कितना आसान है, और ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आने की बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए इसको कंप्लीट कर लेना। और दोस्तों यहीं पर ये हमारी प्रश्नवाली पूरी खत्म होती है। आई होप कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आप मेरे से ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों इसमें बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।